हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग डॉक्टर की सिन्हा साहब के 3.1 के 10 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल का आता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। तो समीकरण निकाय दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 19 और 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। और इसमें यह बात भी कहा है कि क्या बिंदु 4,9 इनमें से किस रेखा पर है, इसका समीकरण लिखें। बात समझ गया ना। तो चलिए इसका पहले आलेख खींचते हैं अपन लोग ई समीकरण युग्म का, और उसके बाद ये बिंदु देखते हैं जो मतलब कौन से रेखा पर है, मतलब ई रेखा के समीकरण पर है कि इस पर है। बात समझ गया ना। चलिए देखते हैं। तो यही इक्वेशन है, समझ गए ना। चलिए इसको पहले ग्राफ पर दिखाते हैं, लिखते हैं समीकरण एक से। तो देखिए यहाँ पर है 3x माइनस 5y बराबर क्या है 19 है। तो यहाँ लिखते हैं 3x बराबर 19, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 19 प्लस 5y बटे 3। क्लियर है। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसका हल निकालते हैं, ठीक ना। x और y का मान निकालते हैं। चलिए साथ भी ध्यान से देखते हैं इसको। यहाँ x लेते हैं और यहाँ y लेते हैं, समझ गए ना। तो चलिए अगर यहाँ पर 5y है, अगर y का मान हम क्या करें, यहाँ पर -2 ले लें। कर ले -2, तो -2 लेंगे तो 5 दूना 10 -10 होगा। तो 19 में से -10 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 × 9, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम क्या करें, y का मान 5 ले ले तो 25 हो जाएगा, -25, और -25 में से मान के चलिए 19 चल जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो -6 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बात समझ गए ना। उसके बाद देख लीजिए, अगर हम यहाँ y का मान कितना रखें 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 5, और 19 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 में 3 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24। समझ गए ना, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ गए सवाल में। तो चलिए आप क्या करते हैं, सब मान को दिखाते हैं अपना लोग। तो इसका तो निकाल लिए, सॉरी इसको पहले करते हैं। अब लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। आज समीकरण दूसरा हम क्या करते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख क्या है, सॉरी 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर ई प्लस में देखिए 1 हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, ई क्या है प्लस माइनस में आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यह हो जाएगा, मान के चलिए यह हो जाएगा अपन लोग के पास -1 हो जाएगा, ई भेजेंगे तो प्लस 7x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा अपन लोग के पास y बराबर -1 प्लस 7x बराबर बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए यहाँ अपन लोग एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो एक्स वाई का मान यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, जैसे x और y है। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम 7 है, 7 का मान अगर मान के चलिए x है ना, तो x का मान अगर मान चलिए हम यहाँ 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, समझ गए ना। और 7 में से -1 चल जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो जाए। क्लियर है। अगर मान चलिए यहाँ पर हम क्या करें, x का मान अगर हम यहाँ -2 रखते हैं, तो 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 7 दूना 14 -14 हो जाएगा। -14 में 1 जोड़ेंगे तो -15 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि -5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम यहाँ x का मान 4 रखेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 में से मान चलिए 1 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 = 27। समझ गए ना। 27 में क्या देंगे 3 से भाग देंगे 3 × 9 = 27। क्लियर है। अब ये दोनों मान को क्या करते हैं लोग, इस ग्राफ पर दिखाते हैं। समझ गए ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं x का मान कितना है 3 है। समझ गए ना, x का मान 3 है, तो देखिए यहाँ पर 3 है। और y का मान देखिए -2 है, तो -2 लेंगे, 3 और -2 यहाँ पाएगा। बात समझ गए ना। यहाँ पर इस पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए x का मान कितना है -2 है, x का मान -2 है, y का मान -5 है। तो x का मान यहाँ -2 होगा, ठीक है ना। और ये -5 में चलेंगे तो -5 कहाँ जाएगा 2, और -5 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखिए x का मान 8 है, y का मान 1 है। तो x का मान 8 देख लीजिए,
8 यहाँ पर आ जाएगा और उसका मान 1 आ जाएगा, यानी कि यह यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है, यहाँ आ जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इस तीनों पॉइंट को एक रेखा से मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं अपन लोग। मिला दिए, समझ गए ना। अब सबका निर्देशांक क्या करते हैं, अपन लोग लिख देते हैं। जैसे देख लीजिए, पहले x निर्देशांक को लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 3, कोमा कितना हो जाएगा -2। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा देख लेते हैं अपन लोग, इसका हो जाएगा -2 -5। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8,1। क्लियर है। अब चलिए, अब सेकेंड वाला हम देखते हैं। देखिए x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो x का मान 1 चलेंगे और y का मान 2 चलेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर आ जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर x के मान क्या है -2 और y का मान है -5। x का मान -2, y का मान क्या है यहाँ पर -5, मतलब ये पॉइंट तो पहले से यहाँ पर लिया हुआ है, इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद देख लीजिए, x का मान 4 है, x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना है 9 है, तो चारों कहाँ पर चलेंगे 9 पानी कि यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है, यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल थोड़ा छोटा पड़ गया, समझ गए ना, सॉरी स्केल थोड़ा छोटा पड़ गया यहाँ पर। तो चलिए अपन लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। अब ध्यान से समझते हैं, समझ गए ना। तो जो इस पर मतलब x और y का मान आप लोगों को दिया था, इसे क्या इक्वेशन दिखा दिए। अब चलिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल यहाँ पर देखिए, यह बात कहा था जो क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है। 4,9 तो मतलब 4,9 देखिए किस रेखा पर है, ध्यान से आप देखिए। तो अपन लोग के पास जो ई रेखा है, ई रेखा है, तो ई रेखा किस इक्वेशन का है, ई रेखा तो पहले वाले इक्वेशन का है। यह है 3x - 5y बराबर 19 का है, समझ गए। ये कौन सी रेखा का है, तो ई रेखा का है। क्लियर। उसके बाद देख लीजिए, यह जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन इस रेखा का है, तो यहाँ पर लेंगे 3y - 7x + 1 बराबर 0, इसका है, समझ गए ना। ये किसका है, इसका है। तो अब इसका है, तो इसी रेखा पर तो यह पॉइंट ना आपको दिया हुआ है, इसी रेखा पर तो आपको 4,9 देखिए है कि नहीं है। 4,9 है, इसका मतलब क्या, ये 4 जो है x हो गया और ये मतलब 9 जो है क्या हो गया, y हो गया। तो देखिए y पर 9, x पर 4, तो यहाँ पर देख लीजिए जो ई y है ना, तो y पर देखिए यहाँ पर 9 है कि नहीं है, 9 है ना, और x पर देखिए 4 है कि नहीं है। बात समझ गए ना, तो यही रेखा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपना लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु 4,9 रेखा 3y - 7x + 1 बराबर 0 पर स्थित है, समझ गए ना। अगर आपके मन में यह संदेह हो कैसे स्थित है, आप जांच भी कर सकते हैं। जो x का मान के चलिए, जैसे ई जो 4 है ई x है और ये 9 जो है क्या है y है, तो इस पर आप मान दे के पुट कर सकते हैं। देखिए 0 के बराबर 0 हो जाएगा। ये देखो, हम आपको करके भी दिखा देते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर 3 है, y का मान कितना देंगे, 9 है तो 9 देंगे। उसके बाद माइनस है 7 और x का मान देखिए 4 है, तो 4 देते हैं + 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब माइनस से गुना करेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 + 1 बराबर 0। तो 27 में से 1 मान के मतलब चलिए यहाँ पर 27 है और देखिए 28 में से 1 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा -27 बराबर 0, कट के देखिए 0 बराबर 0 हो जाएगा, समझ गए ना। इसका मतलब यह जो बिंदु है 4,9 किस रेखा पर है, तो मतलब 3y - 7x + 1 बराबर 0 के इसी रेखा पर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं।
चलिए अगला सवाल 11 नंबर में कहता है जो निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल आलेख विधि से करें। देखिए हूबहू वही सवाल है जो इससे पहले अभी आपको तुरंत हम बताए हैं। देखिए हूबहू वही सवाल है, यह सवाल भी देखिए आपको सेम है। तो हम इस सवाल आपको हॉर्लिक्स वर्ग के रूप में देते हैं, हॉर्लिक्स वर्ग के रूप में, यानी कि HW के रूप में देते हैं, होमवर्क के रूप में, समझ गए, इसलिए हम बोले इसको हॉर्लिक्स वर्ग। तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, ग्राफ मतलब दर्शा दीजिएगा मान निकाल के। और यहाँ पर देखिए क्या कहता है, क्या बिंदु 3, 2 इनमें से किस रेखा पर स्थित है। जिस तरह से हम किए, मान चलिए आपको यह 3 जो है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देख करके आप दिखा लीजिएगा। जिस तरह से हम हल निकाले थे, x और y का मान निकाले थे, आप भी निकाल उसको दिखा लीजिएगा। समझ गए ना। अगर नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए 12 नंबर का सवाल कहता है जो निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखा x उसको किस बिंदु पर काटती है। देखिए इसमें कुल जो है 6 गो सवाल है, तो हम एक सवाल आपको बना के दिखा देते हैं। समझ गए ना, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। समझ गए होंगे। चलिए तो 1 नंबर का बनाते हैं। समझ गए ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते सवाल में लिखते हैं 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर कितना है, x माइनस 2y बराबर -3 है। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद है 2x प्लस y बराबर 4 है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, लेते हैं समीकरण x, समीकरण x। देख क्या है, x माइनस 2y बराबर है -3। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -3, तो यहाँ पर हाई ही है, और यह माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2y। क्लियर। तो आप क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ x देते हैं, यहाँ y देते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर मान के चलिए हम यहाँ पर y का मान 0 देते हैं, ठीक ना, y का मान 0 दे देंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तब बच के देगा -3, तो -3 किसका मान होगा, x का मान होगा। क्लियर। और मान चलिए हम यहाँ पर y का मान 1 देते हैं, गुना करेंगे 2 को 1 से 2 हो जाएगा, और -3 में से 2 चल जाएगा तो -1 बच जाएगा। और अगर मान चलिए यहाँ पर हम क्या करें, अगर मान के चलिए हम 2 दे देते हैं, ठीक ना, अगर 2 देंगे तो कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा, और -3 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, मतलब 1 x का मान हो जाएगा। क्लियर है। चलो लिखते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण 2 अपन लोग देखते हैं, अपन लोग के पास है 2x प्लस y बराबर 4 है। तो यहाँ कर लेते हैं 2x बराबर 4, ई प्लस में भेजेंगे तो माइनस में इधर y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 माइनस y बटा 2 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर हो जाएंगे अपन लोग के पास x बराबर 4 माइनस y बटा 2। अब x और y का क्या करते हैं अपन लोग, मान निकाल लेते हैं, x और y। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर y का मान यहाँ 0 रख दें तो ये पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा 4, 4 में 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, तो 2 बचेगा, x का मान हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान के चलिए हम रख दें 2 रख देते हैं, तो 2 रख देंगे तो मान चलिए 4 में से 2 चल जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 में 2 से भगा देंगे तो 1 बच जाएगा, यानी x का मान 2 हो, x का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ पर हम जो है 4 रख देते हैं, सॉरी y का मान अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 0 में से फिर 2 से भगा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो चलिए इस मान को आप क्या करते हैं, अपन लोग इक्वेशन पर दिखाते हैं। तो चलिए अपन लोग x और y के मान को इस ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो x का देखिए मान -3 है, कितना है, -3 है। तो x का मान -3 है, तो यहाँ पर आएंगे इस पॉइंट पर, और y 0 है, यहीं रह जाएगा ये। समझ गए ना। उसके बाद देखिए x का मान -1 है और y का मान भी 1 है, तो x का मान 1, y का मान 1, तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो x का मान 1 होगा, y का मान 2, तो यहाँ पे इस पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। समझ गए। तो चलिए इससे अपन लोग लाइन खींच देते हैं, दोनों पॉइंट से एक लाइन खींच देते हैं। खींच दिए, समझ गए ना। और यहाँ पे इसका निर्देशांक भी अपन लोग लिख देते हैं। जैसे इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,0, और इसका निर्देशांक हो जाएगा -1,1, और इसका हो जाएगा 1,2। क्लियर है।
और यह जो है यह जो लाइन है ये कौन सा इक्वेशन का है, यह है आपको x माइनस 2y बराबर -3 क्लियर है। चलिए अब मान लो क्या करते हैं, इसका खींचते हैं, समझ गए ना। अब देखिए x का मान कितना है, 2 है, y का मान 0 है, तो x का मान 2 है तो यह पॉइंट तो यहीं पर आ जाएगा, समझ गए ना, यह बिंदु यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देख लीजिए, x का मान 2 है, y का मान 1 है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो x का मान 2 ही रहेगा, y का मान 1, यानी कि कहाँ पर आ जाएगा वो पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए ना, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो x तो 0 रहेगा, y का मान 4 है, तो यह पॉइंट कहाँ आ जाएंगे। सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। यहाँ जो हम लिखे थे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1, तो y का मान अगर 1 देंगे तो 4 में से 1 जगह तो 3 ही तो बचता ना, 3 बटे 2 हो जाता। तो यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर हम क्या लगते हैं 2 रख देते हैं y का मान, समझ गए, यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 रख देंगे तब 4 में से 2 जगह तो 2 बच जाएगा, 2 में 2 भाग देंगे यहाँ 1 बच जाएगा, समझ गए ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, समझ, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, क्लियर है। चलिए अब इसको बनाते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, समझ गए ना। तो अभी मान भी थोड़ा मतलब यहाँ दिक्कत हो गया, तो चलिए x का मान दिखा दिया। अब देखिए x पर 1 लेना है आप लोग, समझ गए ना, x पर कितना लेना है, 1 लेना है, और y पर 2 लेना है, तो x पर 1 और y पर 2, यानी कि यह मान यहाँ पाएगा, यह पॉइंट नहीं है, इसको याद रखिएगा, नहीं है, समझ गए ना, यह नहीं है, इससे गलती से हो गया। उसके बाद देख लीजिए x पर 0 है, y पर 4 है, तो x पर 0 है, y पर 4 है, तो x पर 0 और y पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर है, समझ गए ना, यहाँ पर है, यहाँ। तो अब क्या करते हैं, इस तीनों लाइन से अपन लोग एक ग्राफ खींच देते हैं, यह तीनों से, इस तीनों पॉइंट से, तो इसका भी निर्देशांक लिख देते हैं। इसका निर्देशांक अपन लोग को हो गया 2,0, समझ गए ना, 2,0। उसके बाद हो गया 1,2, यह तो लिख रहा हुआ ही है। उसके बाद है 0,4, समझ गए ना, 0,4। और यह जो जिस इक्वेशन का है वो इक्वेशन को भी यहाँ पर लिख देते हैं, यह है 2x प्लस y बराबर 4, इक्वेशन का है। तो ग्राफ हम दिखा दिए। और ये सवाल में एक बात और कह रहा था, ध्यान से यहाँ देखिएगा, सवाल में देखिए यहाँ पे यह कह रहा था, जो रेखाएं जो है मतलब ज्ञात करेगा, रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, समझ गए ना, किस बिंदु पर काटती है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए किस बिंदु पर काट रही है। तो देखिए यहाँ पर यह रेखा जो है x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है, और यह रेखा भी जो है x अक्ष को इस पॉइंट पर काट रहा है। चलिए इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपना लोग, रेखा x माइनस 2y बराबर -3, यह है ना, 3 x अक्ष को बिंदु ये क्या है -3,0, ठीक है, -3,0 पर क्या करती है, काटती है, समझ गए ना, इतना पर क्या करती है, काटती है। ये तो इस लाइन के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए यह भी तो है, यह भी तो एक्स अक्ष पे काट रहा है ना, तो इसके लिए यहाँ हम लिख लेते हैं, रेखा 2x प्लस y बराबर 4 x अक्ष को बिंदु कितना पर काट रहे देख लीजिए, 2,0 पर काटती है। बात समझ गए होंगे।
अब देखिए इसी टाइप का सवाल इसमें और है, समझ गए ना, हम आप लोग पर छोड़ते हैं। हम तो आपको यह बना के दिखा दिए, समझ गए ना। आप यह भी बनाइए, यह सवाल भी बनाइए, यह भी, सब उसी टाइप का सवाल है, समझ गए ना। आपको बस आलेख खींचना है, उसको दिखा देना है। तो आशा करता आप लोग समझ गए। जो सवाल आपसे नहीं बने तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको बना के डाल देंगे, समझ गए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।